अध्याय 2 श्लोक 62। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की विषयान् ध्यायता पुंसः उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। तेषु संगः उपजायते और आसक्ति होने से क्या होता है? आसक्ति से संगात कामः उन विषयों की कामना पैदा हो जाती है और फिर कामना से क्या होता है? कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। अर्थात जिस विषय का हम चिंतन करते हैं खाली उसके बारे में सोचना है और कुछ नहीं करना है, तो सोचते ही उस विषय के बारे में हमारा मन आसक्त हो जाता है, अनुरक्त हो जाता है। मतलब उस विषय से हमारी पकड़ हो जाती है, हमारा रस उसमें पैदा हो जाता है और रस पैदा होने से उस विषय की कामना मन में पैदा होती है, उस विषय को भोगने की इच्छा पैदा होती है। और अगर उस भोगने की इच्छा में विघ्न पड़े तो फिर क्रोध पैदा हो जाता है। इसलिए पिछले श्लोक में बताया गया था कि मेरे प्राण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जब सभी ओर से इंद्रियों को सिकोड़ कर भीतर ध्यान में बैठेंगे तो भीतर चिंतन चलना शुरू हो जाएगा, मन कुछ कल्पना करना शुरू कर देगा। उस कल्पना से बचने के लिए, क्योंकि मन का स्वभाव है कुछ ना कुछ चिंतन करना, कुछ ना कुछ सोचना, तो वो सोचेगा जरूर, वो चिंतन जरूर करेगा। तो चिंतन किसी और विषय का करे, किसी और व्यक्ति का करे, किसी और वस्तु का करे, इससे तो उसे भगवान के चिंतन में लगाइए। तो भगवान के चिंतन में लगाने का भी बहुत सा डिटेल है यहाँ पर, वो सुन लेते हैं एक बार। श्रीमद् भागवत 9:4 श्लोक 18 से 20 में एक राजा अम्बरीश हुए हैं, उनके बारे में ये दिया हुआ कि वो भगवान का चिंतन किस तरह से करते थे। उसको हम आधार बना सकते हैं, उससे कुछ प्रेरणा भी ले सकते हैं। तो राजा अम्बरीश अपना मन भगवान कृष्ण के चरणार बिंदों पर स्थित कर दिया। अपनी भगवान को वो भगवान के धाम की चर्चा करने में लगाते थे, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में लगाते थे, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में लगाते थे, अपनी आँखों को भगवान का स्वरूप देखने में लगाते थे, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में लगाते थे, अपनी नाक को भगवान के चरणों में भेंट किए गए फूलों की सुगंध लेने में लगाते थे और अपनी जीभ को उन्हें अर्पित किए गए तुलसी के पत्तों का स्वाद लेने में लगाते थे और अपने पाँवों को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में लगाते थे और अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा देते थे। इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए थे। दुर्वासा जैसे ऋषि को भी उनसे क्षमा मांगनी पड़ी थी। एक बहुत लंबी कहानी है, तो यहाँ नहीं आ सकती वो कहानी, तो भागवत में उसको कोई पढ़ सकता है। उसका संदर्भ यहाँ दे दिया गया है 9:4-18 और श्लोक 20। इसी तरह से जैसे बाहर से उन्होंने ये सब किया, अपनी सारी इंद्रियों को किस तरह भगवान के चिंतन में, भगवान के कार्यों में लगाया, उसी तरह से हमारे मन की जो कल्पना है उसी को भी हम भगवान के चिंतन में लगा सकते हैं। तो जब हम भगवान के चिंतन में लगा देंगे, क्योंकि चिंतन करना मन का स्वभाव है, तो फिर बाहर से वो इंद्रियों के विषय से दूर हट जाएगा। तो आसक्ति जो विषयों में होनी थी वो आसक्ति फिर भगवान में हो जाएगी। लेकिन अगर विषयों में आसक्ति होती है तो उसका यहाँ पर बता रहे हैं कि जिसमें आसक्ति होती है उसकी कामना पैदा होती है और कामना में अगर कोई विघ्न पड़ जाए तो फिर क्रोध पैदा होता है। कामात् विघ्न क्रोधः अभिजायते, कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। जय श्री कृष्ण।